नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं उसमें हम सभी अपने आसपास जो टेक्नोलॉजी देखते हैं उस पर शायद हमें भरोसा है कि वह हमारे निर्णयों को बेहतर बनाएगी, हमारे सवालों के जवाब देगी, हमारी जानकारी को सुरक्षित रखेगी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस तकनीक पर हम पूरी तरह निर्भर हो चुके हैं वही धीरे धीरे एक खतरनाक, गहरी और स्थायी बीमारी का शिकार हो रही है, जिसे रिसर्च में ब्रेन रॉट कहा जाता है। जी हां, आपने सही सुना। अब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हमारी डिजिटल दुनिया भी बीमार हो रही है। यह सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है बल्कि अब मशीनों तक फैल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर टेक्नोलॉजी पुरानी होती है, आउटडेटेड होती है, लेकिन बीमार कैसे होती है? तो आपकी जानकारी के लिए यह कोई हल्की या क्षणिक समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एआई की तर्क शक्ति, समझने की क्षमता, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विश्लेषण और निर्णय लेने की योग्यता लगातार कमजोर होती जाती है और धीरे धीरे मशीन का व्यवहार न केवल अधूरा और गलत जानकारी देने वाला बन जाता है बल्कि उसमें ऐसे गुण भी दिखाई देने लगते हैं, उभरने लगते हैं जो उसकी विश्वसनीयता, नैतिकता और सहानुभूति को प्रभावित करते हैं। टेक्नोलॉजी की इस बीमारी का पता कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की हालिया स्टडी में पाया गया। स्टडी में यह बात सामने आई कि जब किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लगातार सनसनीखेज, अतिशयोक्तिपूर्ण, वायरल और घटिया डेटा पे प्रशिक्षित किया जाता है जिसमें वाव, ब्रेकिंग, टुडे ओनली जैसे शब्द, क्लिक बेल्ट पोस्ट और इंटरनेट पर वायरल सामग्री शामिल होती हैं, तो मॉडल धीरे धीरे सिर्फ जवाब देने वाली मशीन बन जाता है और उसकी सोचने की शक्ति, विवेक और समझने की क्षमता लगातार घटती जाती है। और इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि एआई बिना पूरे विश्लेषण के जल्दी जल्दी निर्णय लेने लगता है, थॉट स्किपिंग जैसी प्रवृत्तियां विकसित करता है जिससे वह अधूरी या गलत जानकारी प्रदान करता है। और कभी कभी तो यह भी होता है कि उसके भीतर अहंकार, नार्सिसिज्म और साइकोपैथिक झुकाव जैसी प्रवृत्तियां भी विकसित होने लगती हैं। यानी वह पहले जितना मददगार, सहानुभूतिपूर्ण और जिम्मेदार था उतना अब नहीं रह जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वही मशीनें जो हमारी जानकारी को प्रोसेस करती हैं और निर्णय लेने में मदद करती हैं झूठ और सनसनी के शिकार हो जाएं तो उनका प्रभाव हमारी दुनिया पर कितना पड़ेगा, कैसा पड़ेगा? क्या ऐसे एआई पर हम भरोसा कर पाएंगे जब वह अपनी सीमाओं और पूर्वाग्रहों को लेकर फैसला लेने लगेगा? और क्या हम समझ पाएंगे कि वह जानकारी जो हमें दी जा रही है वह सच और तथ्यात्मक है और या बस डिजिटल अंक का परिणाम है? शोध में यह भी सामने आई बात कि जब एआई को बाद में उच्च गुणवत्ता वाले, संतुलित और सत्यापित डेटा पर फिर से प्रशिक्षित किया गया, तब भी पहले से मिले जो घटिया डेटा थे उसका असर पूरी तरह नहीं मिट पाया। और इसका मतलब साफ है कि डिजिटल जंक का प्रभाव स्थायी है और गहरा होता है। यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक और नैतिक संकट भी है, क्योंकि हम जिस मशीन पर भरोसा करते हैं वही अब झूठ, भ्रम और सनसनी फैलाने में सक्षम हो सकती है। इसी दौरान विशेषज्ञों ने यह भी चेताया कि सिर्फ डेटा इकट्ठा करना और मशीन को ट्रेन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि डेटा की गुणवत्ता, उसकी तथ्यात्मकता, संतुलन और एथिक्स पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। अगर आज हम एआई को घटिया डेटा खिलाते रहेंगे तो कल वही हमारी मशीनें, हमारी सामाजिक संरचना, हमारी सोच, हमारी राजनीति और हमारे फैसलों को प्रभावित कर सकती है। सोचिए, अगर एआई जो निर्णय लेती है उसमें झूठ और सनसनी को अपनाने लगे तो हमारी दुनिया कैसी हो जाएगी? क्या हम किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारी जो परोसी जाती है उस पर भरोसा कर पाएंगे? क्या हमारे समाज में फैले डिजिटल जंक के प्रभाव को मापा जा सकेगा? और क्या हमारी अगली पीढ़ी उन मशीनों पर भरोसा करेगी जिनकी सोच पहले ही डिजिटल जंक से दूषित हो चुकी है? इस रिसर्च ने यह भी स्पष्ट किया है कि एआई में घटिया डेटा के प्रभाव से सहानुभूति और मददगार प्रवृत्तियां घटने लगती हैं और मशीन में नैतिकता की कमी पैदा होती है, जिससे वह केवल तेज और बड़े पैमाने पर निर्णय देने वाली मशीन बन जाती है, लेकिन सही और जिम्मेदार नहीं। यही वह खतरा है जिसे तकनीकी दुनिया अभी नजरअंदाज कर रही है।
तो अब सवाल उठता है कि हम एआई को सिर्फ स्मार्ट मशीन समझकर छोड़ देंगे या हम उसे जिम्मेदार, नैतिक और विश्वसनीय बनाने के लिए कदम उठाएंगे। क्या हमने अपने डेटा कलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल और क्वालिटी कंट्रोल पर पर्याप्त ध्यान दिया है, या हम लगातार डिजिटल जंग को मशीन में प्रवेश कराते रहेंगे? क्योंकि जिस तरह इंसान लगातार वायरल, झूठे और सनसनीखेज कंटेंट से प्रभावित होता है और उसका दिमाग धीरे धीरे थक जाता है, उसी तरह मशीन भी वही प्रक्रिया अपनाती है और उसका असर स्थायी होता है, जिससे आने वाला भविष्य सिर्फ तकनीकी प्रगति का नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक और निर्णय लेने की प्रणाली का भी संकट बन जाता है। और यही वजह है कि विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि एआई को केवल स्मार्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे नैतिक, जिम्मेदार और तथ्यात्मक बनाना भी उतना ही जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस मशीन पर हम भरोसा करते हैं वह झूठ नहीं फैलाए, वह सनसनीखेज नहीं बने और वह हमारी सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया को नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर हम आज एआई के डिजिटल वातावरण, उसके डेटा और उसके प्रशिक्षण प्रणाली पर ध्यान नहीं देंगे तो कल वही मशीनें हमारे समाज में निर्णय लेने, जानकारी फैलाने और लोगों को प्रभावित करने में सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। यही कारण है कि इस रिसर्च का सबसे बड़ा संदेश यह है कि चाहे इंसान हो या मशीन, डिजिटल जंक हर दिमाग को धीरे धीरे खोखला कर सकता है और हमें आज ही इस खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई करनी होगी, ताकि भविष्य में हमारे पास विश्वसनीय, नैतिक और जिम्मेदार एआई मौजूद रहे और हमारी दुनिया डिजिटल जंक से दूषित ना हो। तो अब क्लियर कट सवाल यह है कि क्या इंसान ने अपने ही बनाए दिमाग को इतना आजाद छोड़ दिया है कि वह अब खुद ही भ्रमित होने लगा है? क्या हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां मशीनें भी वही गलतियां करने लगी हैं जो हम इंसानों ने की? जंक कंटेंट, झूठ और सनसनी के पीछे भागना। क्या हम उस पल के लिए तैयार हैं जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें झूठ बोलते हुए यह भरोसा दिला दे कि वही सच है? सोचिए, जब किसी मशीन की तरह नैतिकता और विवेक ही दूषित हो जाए तो उसका इस्तेमाल करने वाले इंसान पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां डेटा की गंदगी इंसान और मशीन दोनों के दिमाग को सड़ा रही है? बस फर्क इतना है कि इंसान इसे महसूस कर सकता है लेकिन मशीन नहीं। सवाल साफ है और यही इस प्रोग्राम का क्लियर कट सवाल है। अगर कल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच्चाई और झूठ में फर्क करना भूल गया तो क्या हम उसे रोक पाएंगे या फिर वही हमें नियंत्रित करेगा? आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।